ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी टेट 2021 में जो पेपर 1 है, पेपर 1 है। प्राइमरी में जो पेपर 1 है उसमें जो तृतीय भाग द्वितीय भाषा का है, उसमें जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत लिया है उस संस्कृत में पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करते हुए यह तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग बनाए जा चुके हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों की चर्चा किए गए हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब यह अंतिम वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। लघु सिद्धांत कौमुदी में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 बताई गई है। विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः, यह 11 बाह्य प्रयत्न हैं। इसलिए दिए गए विकल्पों में से पहला जो विकल्प है 11 वह सही है। मनोरथ का उदाहरण है। मनोरथ किस संधि का उदाहरण है? विकल्प है विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, प्रकृति भाव का। तो यहाँ पर जो मनोरथ है वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनस प्लस रथ होता है, तो मनस के जो स है उसको ससजसो रूह से रुत्व, मनर रथ होता है। रोरी से र का लोप तथा हसीचा सूत्र से र के स्थान पर उत्व प्राप्त होने पर विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र के नियम से र का लोप प्राप्त होता है। लेकिन यह परकार्य है। र का लोप पूर्वोत्तरा सिद्धम के अनुसार असिद्ध हो जाता है। अतः मनर रथ ऐसी ही स्थिति होती है। फिर हसीचा से उत्व होकर के मन प्लस उ प्लस रथ होता है। पुनः इनमें गुणादि कार्य करने पर मनोरथः यह शब्द सिद्ध होता है। इसलिए ये पूरे शब्द की प्रक्रिया में, मनोरथ शब्द के निष्पादन में विसर्ग संधि का ही वर्णन होता है और यह विसर्ग संधि में ही ये पढ़ा गया है। इसलिए जो पहला विकल्प है विसर्ग संधि का, यह सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। कौन सा सूत्र है जो दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला बताता है, संप्रदान रूप बताता है? विकल्प है रुच्यर्थानम प्रीयमाणः, कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने स्पृह रीप्सितः। दिए गए विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम, यह सही है, क्योंकि इस सूत्र का अर्थ है दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञः स्यात्, अर्थात दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला जो हो उसमें संप्रदान संज्ञा हो। तो द्वितीय विकल्प जो है वह सही है। अगला प्रश्न है अंतस्थ वर्ण है। दिए गए विकल्पों में से हमें उन वर्णों को चुनना है जो अंतस्थ संज्ञा वाले वर्ण हैं। विकल्प दिए गए हैं यण, अण, श, विसर्ग तथा अनुनासिक। तो इन विकल्पों में से जो पहला विकल्प है यण अर्थात य व र ल, यह अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। व्याकरण में एक नियम है यणोन्तस्थाः, अर्थात यण की अंतस्थ संज्ञा होती है। यण में य व र ल ये 4 वर्ण आते हैं, इनकी अंतस्थ संज्ञा होती है, अतः पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। मह्यम संस्कृतम रोचते, माम संस्कृतम रुचिकरम, अहम संस्कृतम भाति, मया संस्कृतम रोचते। दिए गए विकल्पों में से जो पहला विकल्प है मह्यम संस्कृतम रोचते, यह सही विकल्प है। यहाँ पर अच्छा लगना रुचि अर्थ को बताता है और रुच्यर्थ शब्द के जिसमें रुचि उत्पन्न हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः यह सूत्र है, इसलिए रुच धातु के प्रयोग में मह्यम में चतुर्थी हुई है, इसलिए यह पहला विकल्प सही है। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा। विकल्प है अहम एवं मानयामि, अहम एवं मन्ये, अहम एवं मानामि, अहम एवं मान्ये। तो यहाँ पर मन धातु है और इस मन धातु का दिवादि गण पठित होने के कारण और यह धातु आत्मनेपदी होने के कारण यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है अहम एवं मन्ये, यह सही विकल्प है। अगला प्रश्न है मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। विकल्प है मह्यम गम्यते आपणम, मया आपणम गम्यते, अहम आपणम गच्छामि, अस्माभिः आपणम गम्यते।
दिए गए विकल्पों में से दूसरा जो विकल्प है मया आपणम गम्यते, यह सही है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म अर्थ प्रधान होता है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया में आत्मनेपद होता है। मैं बाजार जाता हूँ का कर्तृवाच्य होगा अहम आपणम गच्छामि, और इसी का ही हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो कर्मवाच्य में अहम का मया, आपणम का प्रथमा विभक्ति में भी आपणम ही होता है, गच्छामि कर्म के अनुसार क्रिया होती है, अतः यहाँ कर्म एक वचन का है, इसलिए गच्छामि की जगह गम्यते हुआ। कर्म को देख करके, कर्तृवाच्य में कर्ता को देख करके क्रिया में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप होते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म को देख करके क्रिया में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रयोग होते हैं। यहाँ पर कर्म एक वचन का है आपणम, अतः यहाँ पर एक वचन की क्रिया गम्यते हुआ। अतः जो दूसरा विकल्प है मया आपणम गम्यते, यह सही विकल्प है। अगला प्रश्न है पच धातु का कत प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। विकल्प है पक्तः, पक्वः, पचितः, पाकः। यहाँ देखेंगे जो दूसरा विकल्प है पक्वः, वह सही विकल्प है, क्योंकि पच धातु से कत प्रत्यय होने पर कत प्रत्यय में त अवशेष रहता है, और उस त को पचो वह इस सूत्र से त के स्थान पर वह आदेश हो जाता है। इसलिए पच प्लस वह और संधि आदि कार्य करने के बाद पक्वः ऐसा रूप बनता है, इसलिए जो दूसरा विकल्प है पक्वः वह सही है। अगला प्रश्न है पंचनवति संख्या है। यहाँ पर संख्या दिए गए हैं, अंकों में दिए गए हैं, उनमें से पंचनवति संख्या से किस संख्या का बोध होता है यह बताना है। तो यहाँ जो दूसरा विकल्प है 95, वह सही है। पंच प्लस नवति, पंच मतलब 5, नवति मतलब 90, 90 और 5 को जोड़ने पर 95 होता है, तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न है अव्यय शब्द समूह है। यहाँ दिए गए विकल्पों में से हमें ऐसे शब्द समूह ढूंढना है, शब्दों को ही केवल नहीं ढूंढना है, शब्द समूह को ढूंढना है, पूरा का पूरा शब्द समूह ही कैसा हो, अव्यय हो। तो यहाँ दिए गए विकल्प हैं सर्वत्र, अधुना, उपरि, अत्र, तत्र, तस्य, सा, ते, यूयम, नमः, सह, ज्येष्ठः। तो यहाँ देखेंगे जो चौथा विकल्प है नमः, सह, ज्येष्ठः में ज्येष्ठः जो है वह अव्यय में नहीं आता है, इसलिए यह विकल्प नहीं होगा। तीसरा विकल्प है सा, ते, यूयम। यहाँ पर सा, ते, यूयम भी अव्यय शब्द में पठित नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प है अत्र, तत्र, तस्य। यहाँ पर अत्र और तत्र का अव्यय होने पर भी तस्य जो शब्द है वह अव्यय नहीं है, इसलिए दो अव्यय होने पर भी पूरा का पूरा शब्द समूह अव्यय नहीं है, इसलिए यह भी सही विकल्प नहीं है। तो पहला जो विकल्प है सर्वत्र, अधुना, उपरि, ये जो तीन शब्द हैं यह अव्यय शब्द ही हैं, इसलिए ये तीनों का जो शब्द समूह है वह अव्यय है, अतः पहला जो विकल्प है वह सही है। इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश का जो प्राइमरी लेवल का पेपर 1 है यूपी टेट का, उसमें जो तीसरा भाग होता है भाषा का, उसमें जो दूसरी भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत विषय को लिया था और उस संस्कृत विषय में पूछे गए जो 30 प्रश्न थे, उन 30 प्रश्नों को 10-10 के क्रम में 3 भागों में हमने विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उनके विकल्पों में से सही विकल्पों को बता करके हमने प्रस्तुत किया। आपको हमारा कार्य सही लग रहा है और इससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हमारे इस वीडियो में लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।